प्रिय किसान भाइयों, जैसे ही थोड़ी गर्मी बढ़ती है मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। दिन रात का तापक्रम का यदि औसत तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस होता है, उस समय मच्छरों की संख्या अत्यधिक हो जाती है। इनकी संख्या सर्दियों में कम हो जाती है और जब अत्यंत गर्मी पड़ती है उस समय भी ये कम हो जाते हैं। आजकल इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और आप जानते ही हैं कि इनके काटने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मलेरिया होता है, डेंगू होता है, फाइलेरिया होता है, तो इनसे बचना आवश्यक है। आजकल मार्केट में जो कॉयल या केमिकल्स मिल रहे हैं वो काफ़ी जहरीले होते हैं और वातावरण को दूषित करते हैं। इसकी जगह पर हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आप मच्छरों के काटने से बच सकते हैं। आप सबसे पहले उपाय आपको बता रहा हूँ, कपूर लें और कपूर को कमरे में जलाकर 10 मिनट के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर दें। इतने में ही सारे मच्छर दूर भाग जाएंगे। फिर आप निश्चिंता से सोएं। यदि आपके कमरे में जाली लगी है तो फिर ये मच्छर वापस नहीं आएंगे, आप आराम से सोएंगे। दूसरी दवा बता रहा हूँ आपको, वो भी देसी है। लहसुन का गंध मच्छरों को दूर भगाता है। यदि आप लहसुन के जूस को अपने शरीर पर लगाएं और उसके गंध को बर्दाश्त कर सकें तो आपके पास मच्छर नहीं आएंगे। या आप अपने कमरे में स्प्रे कर दें, तभी आप मच्छर से बच सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरा उपाय जो है लेवेंडर का तेल है, इत्र है। ये बहुत खुशबूदार भी होता है और रूम फ्रेशनर के रूप में यदि इसका इस्तेमाल करें तो मच्छर आपके पास नहीं आएंगे। चौथा उपाय किसान भाइयों, सरसों के तेल में अजवाइन का पाउडर मिलाएं और उसमें गत्ते को डुबोए रखें। फिर उस गत्ते को निकाल करके कमरे में ऊंचाई पर रख दें, तो इसके गंध से भी मच्छर आपके कमरे में प्रवेश नहीं करेंगे और आप मच्छर से बच जाएंगे। यदि आपके पास नीम का तेल है तो हाथ पैर में लगाएं, नहीं तो इसे नारियल के तेल में डालकर दीपक जलाएं, उससे भी मच्छर आपके घर से भाग जाएंगे और आप चैन से सो सकते हैं। नीलगिरी के तेल में नींबू का रस डालकर आप रिफिल वाले बोतल में भर के यदि जलाएं तो मच्छर भाग जाते हैं। किसान भाई शायद नीलगिरी के पौधों को नहीं जानते होंगे। जानते हैं आप नीलगिरी के पौधों को? इक्विलिप्टस के पौधे को नीलगिरी का पौधा कहते हैं। तो नीलगिरी के तेल में तुलसी जी का रस मिलाकर यदि आप अपने जो बाज़ार से लिक्विड लाते हैं मच्छर भगाने का, उसके शीशी में भर के जलाएंगे तो मच्छर भाग जाएंगे। तारपीन का तेल आप ले लें बाज़ार से और फिर उसमें कपूर मिला दें और उसे घोल लें। घोलने के बाद आप उसे अपने हाथ पैर में भी लगा सकते हैं, अन्यथा वो रिफिल वाले शीशी में भर के उसे आप जलाएं, इससे भी मच्छर दूर भाग जाते हैं। किसान भाइयों, आजकल पुदीना खूब ज़्यादा मिल रहा है
पुदीने के रस से भी मच्छर भागते हैं। आप चाहें तो आप इसे शरीर पर लगा सकते हैं, इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, इससे मच्छर दूर भागेंगे। तुलसी के पत्तों का रस भी मच्छरों को दूर भगाता है। आप चाहें तो तुलसी के पत्ते का रस निकाल करके शरीर पर लगाएं, और आपके शरीर पर मच्छर नहीं आएंगे, आप मच्छरों से बच जाएंगे। आप जानते हैं जिन घरों के आसपास तुलसी का पत्ता होता है उन घरों में मच्छर नहीं घुसते हैं, मच्छर दूर भागते हैं। किसान भाइयों, नीम के तेल में आप कपूर डालें और उसका एक स्प्रे बना लें, और उस स्प्रे से तेज पत्ता के पत्तों को भिगोएं, फिर इसे आप जलाएं, तो इसके धुएं से मच्छर दूर भागते हैं और ये तेज़पत्ता का धुआं आपके लिए नुकसानदेह भी नहीं होगा। किसान भाइयों, अगला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें नारियल का तेल, नीम का तेल, लौंग का तेल, पिपरमिंट का तेल और इक्विलिप्टस का तेल समान मात्रा में मिलाकर एक बोतल में भर लें और सोते समय इसको अपने शरीर पर लगा लें। ये बाज़ार में मिलने वाले किसी भी मॉस्किटो रिपेलेंट से, जो मच्छर भगाने वाली दवा है, उससे ये अच्छा होता है। इसका प्रयोग अवश्य करें और देखें। मिट्टी के तेल में 20 ग्राम नारियल का तेल, 30 बूंद नीम का तेल और उसमें 2 टिक्की कपूर डालकर यदि आप अपने कमरे में लालटेन जलाते हैं तो आपके कमरे में से मच्छर भाग जाएंगे और आप सुरक्षित सो सकेंगे। नींबू को, किसान भाई, नींबू को आधा काटकर उसमें लौंग 10-12 लौंग खोस दें और उसके अपने बिस्तरे के पास रखें उसे। आपके पास मच्छर नहीं आएंगे, मच्छर आपसे दूर भागेंगे। संतरे के सूखे छिलके को कोयले पर जलाने से भी मच्छर भाग जाते हैं, आपके कमरे में मच्छर नहीं रहेंगे। ये भी एक बहुत कारगर उपाय है। किसान भाइयों, अंत में मैं आपसे ये ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा, इन सभी उपायों से जो सबसे अच्छा उपाय है, आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी को ऐसे कीटनाशियों में डुबोएं जिससे कि आपके मच्छरदानी के पास मच्छर न आए और आप आराम से सो सकें। मच्छरदानी मच्छर से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। आशा है हमारे बताए गए मच्छर भगाने वाले उपाय आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो दूसरों को भी बताएं और हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण करें, पसंद करें। ये मेरे लिए आवश्यक इसलिए है कि आप यदि ऐसा करते हैं तो मैं आगे भी आपको कोई उपयोगी वीडियो मिलेगा, आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।